नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं कि अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मों को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ घटित हुआ, जो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अर्जुन और कर्ण पूर्व जन्म में कौन थे। आपको यह तो पता ही होगा कि महाभारत में अर्जुन ने ही कर्ण को मारा था, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि कर्ण की अर्जुन से क्या दुश्मनी थी और यह दुश्मनी पूर्व जन्म की कैसे हुई। महाभारत काल से पहले 999 बार कैसे मार चुके थे कर्ण को अर्जुन। तो आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भक्ति कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के योद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका है। पुनर्जन्म में भी कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत काल तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से ही चली आ रही थी। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताएंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दम्भोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दम्भोदवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस वचन के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण यह असुर स्वयं को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। उधर नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दम्भोदवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने ही किया था। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दम्भोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दम्भोदवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दम्भोदवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दम्भोदवा असुर का अंत हुआ। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव जी के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो पसीने से जन्मा, इसीलिए श्वेतजा के नाम से जाना गया। श्वेतजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतजा का हल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा, इसीलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। श्वेतजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे। इसके आधार पर श्वेतजा भी भगवान विष्णु का ही अंश था। श्वेतजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। श्वेतजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा श्वेतजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा हार जाएगा। वह युद्ध को रोक
देते हैं। श्वेतजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु श्वेतजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों श्वेतजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में एक बार फिर इसी वजह से ही रक्तजा का अर्जुन के रूप में और श्वेतजा का कर्ण के रूप में जन्म होता है। और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर देते हैं। तो दोस्तों, यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें, और साथ ही हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि हम आप लोगों तक ऐसी जानकारी और रोचक कथाएं आगे भी लाते रहें। तो मित्रों, जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।